इस समय हम माजरा डी गांव में खड़े हैं जो कि बेरी हलके का है और लगातार विधानसभा चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 10 से 15 सालों में जिस सड़क पर हम खड़े हैं वहां पर नर्क के जीवन जीने को ये तैयार थे या जी रहे थे, लेकिन यहाँ की बेटी नीलम अहलावत कादियान ने इन लोगों की सुनी, अधिकारियों को फटकार लगाई, अधिकारियों से वो मिली, उसके बाद टेंडर लगवाया गया और आज कहीं ना कहीं इस गली का विकास हो रहा है। कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जनाब, कितने सालों से असुविधा थी? और भाई 15-20 साल से असुविधा है। बहुत ही परेशानी थी, कीचड़ रहता था, बच्चे स्कूल में आ जा नहीं पा रहे थे और आम जनता भी बिल्कुल ऊपर पैर करके जा रहा में बुरा हाल था। कोई साधन विकल निकलने कोई जगह नहीं। नीलम से आप लोगों ने उसके नीलम ने तो बहुत अच्छा काम किया भाई, ये करनी बनवा दी, हमारी पूरा काम संतुष्ट है। और भाई कॉलोनी भी और भी घर घर पूरा नलका पूछाया है, पानी पूछाया है, इसका मतलब पूरी संतुष्टि है भाई। किस तरह देखते आपकी सड़कें बन रही है जिसमें काफ़ी सालों से परेशान थे आप? ये तो बढ़िया काम हो रहा है, नरक बख्शा है, ये तो बढ़िया काम सही ना सजा करता है, बढ़िया काम है। कुछ और लोग भी हैं, किस तरह देखते हैं कि जो 10 से 15 सालों से इस तरह का जीवन था और उसके बाद नीलम अहलावत के पास आप लोग गए, ये समस्याएं रखी और उसके बाद आज फिर से गलियाँ बन रही है, किस तरह देखते हैं? भैया देखा कि मतलब मेरा तो मैंने खरीद भाई मकान है, मतलब गांव का रिश्तेदारों तक आना जाना बंद हो चुका था, ऐसा आपका मतलब। और खुद हम जाने वाले हैं, उनका जाने के पास हुआ लगती है हमारी, जब से उनके पास वो यहाँ पानी माँ का दौरा करके गए थे और उन्होंने जब से कार्रवाई की है, संजीव जी जहाँ का टक्कर लग गया है उन्होंने लगाया है और उन्होंने ये पूरी फैमिली का काम सिर्फ नीलम का हो गया। उसके बाद एक दिन उसके लिए गए थे, वो भी एक बार लाने में नेता लगातार ये कहते हैं कि साहब हमारे पास सत्ता की चाबी नहीं है, हम काम नहीं करा पाते, लेकिन अगर आपका मन है और अगर आप काम कराना चाहते हैं, आप ही के यहाँ गांव की बेटी थी और आप लोग ये समस्या लेके गए और आज वो सड़कें बन रही हैं, नल लग चुके हैं। बहुत अच्छा काम करे हमारी लड़की ने और हम नरक में पड़े थे, बहुत सुविधा कर दी, बाहर के लोग भी बहुत दुखी थे, हम भी बहुत दुखी थे, घर घर हमारा पानी पहुँचा दिया, लड़की ने बहुत अच्छा काम किया हमारा। आपकी तो लड़की है, अगर भाजपा यहाँ से इसको टिकट देती है वोट वगैरह देंगे आप? कति ठोक बजा के देंगे, हमारी लड़की ने से हमारा काम करने लगे ना करती हुई दिया, ये तो हमारा काम करे हमारी लड़की ने हम अपनी लड़की का गेल तो जी कति ठोक बजा के देंगे और घर घर में नल पहुँचाया और हमारे गांव में रिश्ते वाले भी आते थे, बोले आपके गांव में तो गाड़ी भी नहीं चलती है। नीलम की वजह से आज हमारे गांव में बहुत सुविधा मिली है और हर एक जटेला दाम पर यहाँ का जास को टिकट मिलती है तो हम भारी मतलब से पूजा बनाएंगे और स्वागत करेंगे, उसका हाथ जोड़ के बड़ा बड़ा स्वागत करेंगे। नीलम अहलावत के पास जब ग्रामीण यहाँ से गए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा और वो लगातार अधिकारियों को यहाँ से ग्रांट तैयार कराई गई, तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ये करनी है और यहाँ पर काम भी चल रहा है। यहाँ पर दलित बस्ती है जनाब, दलितों को वोट बैंक के लिए तो यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन शायद उनको सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता। ये राजनीति है। यहाँ के जो विधायक हैं वो तकरीबन 5 से 6 बार यहाँ लगातार जीत के गए हैं। अगर काम करने की मंशा हो तो 10 साल वो सत्ता में रहे, उसके बाद वो शायद INLD में भी थे, लेकिन विधायक सिर्फ ये लोग जाते थे और वो टिरकाने का काम करते थे। लेकिन इस गाँव की बिटिया ने एक टीस होती है कि अगर मेरे हाथ में कुछ है तो मैं ग्रामीणों को कुछ दे सकूँ, और ये टीस उन लोगों को समझ में आई और जब ये ग्रामीण वहाँ पर अपनी बेटी के पास पहुँचे तो उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और उन्होंने साफ तौर पर कहा जब ग्रामीण असुविधा है, 10 से 15 साल से लगातार इस तरह की असुविधाएं हैं, तो आप काम क्यों नहीं कर रहे? हालांकि अभी जो टिकट वितरण का काम है वो भाजपा के लोगों को देखना है और नीलम अहलावत कादियान लगातार कई सालों से इन लोगों के बीच आती है क्योंकि इस गाँव की वो बेटी है और आज वो कहीं ना कहीं वो चाहती है कि इस हल्के से अगर मैं विधायक बनती हूँ तो मेरे गाँव में मेरे हल्के का विकास हो। दादा,
कितने सालों से सड़कें टूटी पड़ी थी? ये लगभग 12-13 साल से। हाँ, जो यहाँ के विधायकों से मिले कभी आपकी सड़क बनाए? ये गए हैं जी कई बार उनके पास, फिर क्या कहते हैं? लेकिन वो एक बार देख के ना निकल जाते हैं, बाकी बोलते कुछ है नहीं इस काम के बारे में। रोज तक रहते हैं वो। हाँ, क्या कहोगे दादा, ये सड़कें? तो तंगते थे लोग बाहर के भी गाँव और पवित्र धाम है जटेला धाम, वहाँ के लोग भी जाते हैं, शायद परेशान होते हैं। सभी परेशान रुक जाओ 5 मिनट और मैं यहाँ से और भी 2-4 गाँव के लोग आते हैं, सभी परेशान थे। अगले गाँव से और अगले गाँव किसी पर नहीं पर आना जाना था, मेन रास्ता है। मेन रास्ता, सभी परेशान थे। अभी तो इतना अच्छा काम किया, मतलब और भी जो सामाजिक काम हो उनमें भी काम बहुत अच्छा था। ऋषि मुनियों की तरह है। मैं आपको बता दूं कि इसी रोड से जटेला धाम लोग जाते हैं, बाबा श्याम का यहाँ पर मंदिर है, और अन्य जो ऋषि है वो यहाँ से थे। और उसके बाद भी इस पवित्र धला को इस तरह से नेताओं की एक राजनीतिक या नेताओं की जो काम करने की जो मंशा होती है ना जनाब, उससे कहीं ना कहीं ये लोग बड़े परेशान थे। आज लोग खुश हैं कि इनकी बिटिया के द्वारा काम करा दिया गया है, और भाजपा अगर इन्हें टिकट देती है, जैसे हमने महिलाओं से बात कराई, बुजुर्गों से बात कराई, नौजवानों से बात की, तो अगर नीलम इलाहाबाद कादियान को ये लोग यानी भाजपा अगर विश्वास दे के टिकट देती है तो भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी है। कांग्रेस के जो विधायक हैं यहाँ से, वो शायद विधानसभा में कम रहकर और बाहर ज़्यादा रहते हैं। ये लोग जब जाते हैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, वो लगातार उन लोगों को झूठ बोलने का काम करते हैं। अगर काम करने की मंशा हो ना जनाब, तो 5 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। उन लोगों को तो पूरा 30 साल दिया गया, और उसके बाद जिस तरह से उन लोगों को काम कराया गया वो बिल्कुल भी काम नहीं हो रहे, तो उससे कहीं ना कहीं लोग पूरी तरह से त्रस्त है, पूरी तरह से परेशान है। शुक्रिया।